मोगरे के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां पीली पड़ रही है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही पावरफुल एक खास फर्टिलाइजर शेयर करने वाली हूं, जिसका इस्तेमाल करके ही आप अपने मोगरे के पौधे को अनगिनत फूलों से भर सकते हैं। ये जो मौसम है, इस मौसम में अगर इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप अपने मोगरे पौधे में कर लेते हैं तो दोस्तों लगातार बार बार आपके मोगरे के पौधे में फूल खिलते रहेंगे। तो ये कौन सी खाद है, किस तरीके से हम अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाली, सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों मोगरे का पौधा एक परमानेंट फूल वाला पौधा है और मार्च से लेकर नवंबर दिसंबर तक इसमें वो फूल खिलते रहते हैं। लेकिन ये जो मौसम चल रहा है बारिश का, इसमें ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है और इसमें इतने सारे फूल खिलते हैं। अगर इस मौसम में भी आपके पौधे पर फूल नहीं खिल रहे हैं, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, पत्तियां पीली पड़ रही है, किसी भी तरह की समस्या अगर आपके पौधे पर हो गई है तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज मैं कुछ खास ऐसी टिप्स और एक ऐसा खास पावरफुल फर्टिलाइजर शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करके ही आप अपने मोगरे में जबरदस्त फूल खिला सकते हैं। दोस्तों बहुत ही पावरफुल है और इस मौसम के अकॉर्डिंग ये जो फर्टिलाइजर मैं शेयर करूंगी ये मोगरे के पौधे में 101% काम करेगा। दोस्तों आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं, दोस्तों छोटा सा प्लांट है, कटिंग से मैंने तैयार किया था, 10 इंची गमले में मैंने इसको लगाया हुआ है और आप इस प्लांट की ग्रोथ देखिए और दोस्तों फूल देखिए, आपको पत्ते नहीं सिर्फ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने छोटे से मोगरे के पौधे में इस तरह से फ्लावरिंग चाहते हैं तो दोस्तों मेरी बताई हुई खास टिप्स जरूर फॉलो करें। इसके इस्तेमाल से आपका छोटा सा मोगरे का पौधा फूलों से भर जाएगा। दोस्तों पहला, दोस्तों अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो पानी का विशेष ध्यान रखना है, ड्रेनेज होल चेक करते रहता है। अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो प्लांट बिल्कुल ग्रोथ नहीं करता है, प्लांट की जड़ें गलनी शुरू हो जाती है। तो बारिश से, लगातार बारिश से आपको अपने प्लांट को बचाना है और वाटरिंग नहीं करनी है। दोस्तों दूसरा दोस्तों ये है कि जैसे ही फूल इस पर सूख जाते हैं उनको तुरंत निकाल दे। ऐसा करने से क्या होगा कि प्लांट ग्रोथ भी करेगा। दूसरा दोस्तों ये जैसे ही फूल सूख जाते हैं तो ये वहीं गमले में ऐसे ही डलते रहते हैं, जिसकी वजह से फंगस की समस्या हो जाती है। क्योंकि वहाँ ऐसे ही गर्मी में तो प्लांट ये जो फूल ऐसे सूख जाते हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तो इसमें क्या होता है कि बिल्कुल गलने स्टार्ट हो जाते हैं मिट्टी में और मिट्टी में फिर फंगस की समस्या हो जाती है। तो जैसे ही फूल सूख जाते हैं उनको तुरंत निकाल दें। तीसरा दोस्तों ये है कि अपने प्लांट की इस टाइम पर अच्छे से प्रूनिंग, डीप प्रूनिंग जरूर करें। दोस्तों प्रूनिंग करने के बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे प्लांट में। प्रूनिंग करने का सबसे पहला तो ये है कि प्लांट काफ़ी ज़्यादा घना होता है। दूसरा दोस्तों नई नई जितनी भी ब्रांचेज आती है उसी ब्रांच पर प्लांट कलियाँ बनाता है। देखिए मैंने कुछ टाइम पहले अपने प्लांट की प्रूनिंग की थी और अभी इस टाइम पर मेरा प्लांट कितनी सारी कलियों से भरा हुआ है और इतने सारे फूल खिलते हैं। तो आप अपने प्लांट की डीप प्रूनिंग जरूर करें, इससे आपका प्लांट घना भी बनेगा और बहुत सारे फूल उस पर खिलते रहेंगे। दोस्तों इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टिप दोस्तों ये है कि इस टाइम पर अपने प्लांट की गुड़ाई जरूर करें। गुड़ाई करने से क्या होता है कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ढीली होती है। एक तो ये है कि जैसे लगातार बारिश का पानी गिरता रहता है जिसकी वजह से न्यूट्रिशन की कमी, पोषक तत्व की कमी तो हमारे प्लांट की मिट्टी में हो ही जाती है। दूसरा मिट्टी काफ़ी सख्त हो जाती है तो जो भी हम खाद डालते हैं उसका पूरा पोषण प्लांट को नहीं मिलता है। और दूसरा दोस्तों सूर्य का प्रकाश प्लांट को, ऐसे गुड़ाई करने से सूर्य का प्रकाश प्लांट को प्रॉपर मिलता है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारे प्लांट की जो जड़ें वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहती है, फंगस की समस्या नहीं आती है, चींटियों की समस्या नहीं होती है। अगर इस तरह से समस्या में नहीं आएगी तो हमारे प्लांट की ग्रोथ भी होगी और हमारा प्लांट खूब सारे फूल खिलते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने प्लांट में गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। मैंने कुछ टाइम पहले अपने प्लांट को, मतलब आज से 6-7 दिन पहले अपने प्लांट को गोबर की खाद दी थी, जिसकी वजह से मेरे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। गोबर की खाद हमारे प्लांट के लिए संपूर्ण खाद मानी गई है, तो हर 15-20 दिन में आप गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। इसके बाद दोस्तों बारिश के टाइम में क्या होता है कि फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है, चींटियों की समस्या आ जाती है, तो आप 1 से 1.5 चम्मच नीम खली का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये जो नीम खली मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने अपने घर पर ही तैयार की थी, इसकी मैंने लॉन्ग वीडियो भी डाली हुई है अपने चैनल पर, आप जाके चेक कर सकते हैं किस तरह से हम होममेड नीम खली तैयार कर सकते हैं। आपको बाजार से नीम खली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप घर पर ही बहुत ही पावरफुल नीम खली जो बाजार से कई गुना शक्तिशाली होती है उसको तैयार कर सकते हैं और अपने पौधों को फंगस से बचा सकते हैं, जिससे आपके प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। नीम खली फर्टिलाइजर के साथ साथ एक कीटनाशक का भी काम करती है, तो 1 से 1.5 चम्मच आप अपने प्लांट में नीम खली का इस्तेमाल जरूर करें दोस्तों, जिससे आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और स्वस्थ रहेगा। अगर इस तरह से फ्लावरिंग चाहते हैं कि इस टाइम पर आपका प्लांट फूलों से भरा रहे तो पोटेशियम रिच खाद इस टाइम पर आपको ज़रूर देनी है। पोटेशियम का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फूल खिलाने में मदद करता है दोस्तों। तो सबसे जो फ्री का सोर्स मैं आपको बता रही हूँ जो कि केले के छिलके हैं। दोस्तों केले के छिलके को आपको डायरेक्ट अपने प्लांट में मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है, केले के छिलके को सुखा लेना है, उसका पाउडर बना लेना है। अगर हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमारे प्लांट में क्या होता है कि फंगस की समस्या इस टाइम पर हो जाती है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और बड़ी ही सावधानी से हम ये चीज़ें जो है ना इस्तेमाल अपने पौधों में करनी है।
तो केले के छिलके को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर 1 से 1.5 चम्मच आप अपने प्लांट में डालें दोस्तों। केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गुड़ाई करने के बाद हमने नीम खली का इस्तेमाल किया, इसके बाद हमने पोटेशियम रिच खाद का इस्तेमाल किया, जिससे कि आपके प्लांट की ग्रोथ तो होगी, साथ में आपका पूरा पौधा फूलों से भर जाएगा। तो इस टाइम पर जैसे बारिश के मौसम में ऐसे हमें कौन सी खाद देनी है जिसका इस्तेमाल करके आपका प्लांट आने वाले टाइम में भी फूलों से भरा रहे और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और स्वस्थ रहे, किसी भी तरह की समस्या आपके पौधे पर नहीं आए। तो हम एक लिक्विड फर्टिलाइजर जो है वो बनाने वाले हैं और ये जो चीज़ है ये आपकी किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर इसका इस्तेमाल आप इस टाइम पर अपने मोगरे के पौधे में करते हैं तो दोस्तों आपका मोगरे का पौधा अनगिनत फूलों से भर जाएगा। बहुत ही पावरफुल है और इस मौसम में तो ये बहुत ही बढ़िया काम करेगी। तो मैं बात कर रही हूँ दोस्तों मेथी दाने की, और अभी बारिश में ये जो मेथी दाना ये अमृत की तरह हमारे पौधे पर काम करेगा। और मेथी दाने में भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फोलिक एसिड जैसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपकी प्लांट की मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनाएंगे। आपकी प्लांट में किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी, ना तो पत्तियां पीली पड़ेगी, ना कलियां झड़ेगी, फूलों से आपका पौधा भर जाएगा। तो इसका हमें इस्तेमाल कैसे करना है, आपको 1 चम्मच जो मेथी दाना है वो इस तरह से 1 लीटर पानी में भिगो के छोड़ देने हैं कम से कम 48 घंटे के लिए दोस्तों। 24 घंटे के लिए तो कम से कम छोड़ना है, जिससे कि क्या होता है कि मेथी दाना फूल जाता है, उसका जो भी पोषक तत्व है इस पानी में आ चुका है। तो देखिए मैंने जो है ना 1 दिन पहले मेथी दाने को इस तरह से भिगो दिया था। आप भी इसी तरह से मेथी दाने को आपको भिगोना है, रात भर भिगोना है, 24 घंटे के लिए भिगोना है, और उसके बाद आपका जो ये फर्टिलाइज़र है ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इसको आप छान लीजिए दोस्तों। जितना आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है उतना ही सिंपल पानी आप इसमें ऐड कर दीजिए। इसके बाद ही हम अपने पौधे में इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर इस मौसम में आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आपके प्लांट में पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह की फंगस की समस्या नहीं होगी, आपकी प्लांट की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनेगी और आपका प्लांट बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ करेगा और बहुत ज़्यादा फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों ये जो खाद है ये परफेक्ट खाद है इस मौसम के लिए। इस मौसम में आप इस खाद का इस्तेमाल, इस चीज़ का इस्तेमाल आप अपने मोगरे के पौधे में ज़रूर करें। इसके करने से क्या होता है कि हमने बहुत अच्छे से इसकी कटाई छटाई करने के बाद नई नई जो है ना इसमें वो बनेगी, ब्रांचेज बनेगी, और नई जो मोगरे का प्लांट है वो नई ब्रांच पर ही कलियाँ बनाता है। तो जिससे क्या होता है कि हमने कटाई छटाई भी की, हमने इसमें नीम खली का इस्तेमाल भी किया, पोटेशियम रिच खाद का भी इस्तेमाल किया, इसके बाद जो हमने मेथी दाने का इस्तेमाल किया, जिससे कि आने वाले टाइम में आपका प्लांट फूलों से भर जाएगा दोस्तों। ग्रोथ हो ज़बरदस्त होगी और बहुत ही बढ़िया ग्रोथ के साथ आपका प्लांट फूलों से भरा रहेगा। छोटा से पॉट में लगा हुआ छोटा सा पौधा फूलों से भर जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। अगर इस चीज़ का इस्तेमाल आपने इस टाइम पर मोगरे के पौधे में करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी। ये थी छोटी सी जानकारी। पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी। बाय बाय दोस्तों।